हमारे साथ में असद ओवैसी साहब हैं और इस समय ओवैसी साहब लखनऊ में हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप आकर के आपने पीडीएम बना लिया है। मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ही पूछ रहा था कि जो पीडीएम बनाया है आपकी निगाह में क्या है? ये सियासत है मुसलमानों की, अखिलेश यादव के साथ जो वोट बैंक जाता है वो आपकी निगाह में है? थोड़ा इसको आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियर होगा। देखिए, लोकसभा के चुनाव सामने हैं। हम तो कोई फिलोसोफर नहीं है, ना साइंटिस्ट हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि ये जो पीडीएम बनाया गया है उसमें एक विकल्प हो, क्योंकि हालत मजबूरी में आप या तो समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है या फिर इंडिया अलायंस है, दोनों में से किसी को वोट दें आप, तो एक विकल्प होगा। तो इससे मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बल्कि यहाँ की जनता को इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, आपने उसका आप हिस्सा बने हुए हो तो हमने देखा भी, आपकी बात सुनी। मुझे एक बात ये समझा दीजिए कि पहले फेज में ओवैसी साहब कहीं नहीं थे, जो पहले नॉमिनेशन हुए, अब आप आ रहे हैं, ये जो आपकी स्ट्रेटजी है, अब फिर वो आप वही आरोपों के बाण झेलेंगे कि बांटने के लिए आ रहे हैं और कमजोर करने आ रहे हैं इंडिया को, सब इकट्ठा हो रहे हैं, आप अलग हो रहे हैं? कोई बात ही नहीं है ना। इल्जामात तो हम पे लगते रहेंगे। जब हमको खबर में दफनाया भी जाएगा तब भी इल्जाम लगेंगे, तो उसे क्या करने का है? वो 2000 अखिलेश यादव जो है 2014 का लोकसभा चुनाव हारते हैं, 17 का विधानसभा का चुनाव हारते हैं, 19 का लोकसभा हारते हैं, 22 का विधानसभा चुनाव हारते हैं। भाई, आप 4 चुनाव हार रहे हैं और कभी आपको आईने में अपनी सूरत नहीं दिखाई देती। आपको दिखता है चेहरा असदुद्दीन ओवैसी का, और आप यूज कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज को, और उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। बोलते क्यों नहीं? अच्छा, ये जो बताइए, मुरादाबाद में आपके पार्टी का लोकसभा का लीडर है एसटी हसन, निहायती शरीफ आदमी, आप दो लोगों को टिकट दे देते हैं, उनके ऊपर बदतमीजी करते हैं, बेइज्जती करते हैं उनकी आप, और उनको टिकट नहीं देकर किसी और को दे देते हैं। रामपुर में का आप एक नया तमाशा करते हैं। भाई, आप अपने हाथों से अपनी खबर खोद रहे हैं, तो इसका मैं जिम्मेदार कैसे हूं? बताइए आप। मैंने सियासी खबर कह रहा हूं, सियासी खबर क्या? न्यूज नहीं, खबर से मतलब न्यूज नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि समय आपने आज कम दे रखा है हम लोगों को। ये आपने खबर की बात की तो मुझे अभी मुख्तार अंसारी का भी जहन आया। उसको लेकर के बड़ा ही एक यहाँ पर यूपी की राजनीति में एक तरह का नैरेटिव हो गया है। एक और कहा जा रहा है कि क्रिमिनल अपराधी गैंगस्टर, दूसरी ओर गरीबों का मसीहा क्रांतिकारी ओम प्रकाश राजभर ने कहा। असदुद्दीन ओवैसी की निगाह में क्या है ये मसला? एक बात सुनिए, एक शख्स आपकी जुडिशियल कस्टडी में है। किसकी जुडिशियल कस्टडी में? सरकार के। जब जुडिशियल कस्टडी में उनके परिवार ये कहते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट पढ़िए आप, मजाक नहीं है वो, उन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दिया कि जेल में ही उनको मार दिया जाएगा। तो ये पहली मौत नहीं है। पुलिस की हथकड़ियों में 2 लोगों को उनका एनकाउंटर कत्ल कर जाता है, पुलिस तमाशा ही बनी बैठी हुई है, ये इनकी मौत हो जाती है। तो क्या किस पे उंगली उठाएंगे? किसको पूछेंगे? कौन जिम्मेदार है उनका? वो जांच कर रहे हैं, वो तो जांच के बाकायदा उन्होंने पैटर्न कर दिया कि जांच वो जो हथकड़ियों में एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सजा हो गई थी, कन्विक्शन दिया गया था, वो रिपोर्ट क्या हुई? अब तक आई? पूछना चाहिए क्या हो उस रिपोर्ट का, इंक्वायरी रिपोर्ट का। उसमें भी तो इंक्वायरी लगाया। तो कह रहे हैं कि वो सब कि वो तो बाकायदा एसआईटी ने जांच की, उस पर रिपोर्ट कहाँ है बताइए? तो यही वो में दाखिल। हाँ, कहाँ है रिपोर्ट? लाइए, मंजर-ए-आम पे लाइए। हमारे साथ में असदुद्दीन ओवैसी हैं और बहुत ही खुल करके बातें कर रहे हैं, और ये सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि जो हुआ है मुख्तार अंसारी के मामले में, उसमें एक फाउल प्ले है, इसका सीधा आरोप लगा रहे हैं। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से सियासत की कब्र खोदने की बात कही है उन्होंने समाजवादी पार्टी के संदर्भ में, वो भी बेहद प्रासंगिक है। हरिओम के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ।